जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक और किस रूप में, 6q+1 के रूप में। तो 6q+1 ये किस रूप में दिया गया है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, a बराबर bq+r। a बराबर bq+r ये क्या है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो ये हमें bq+r जो दिख रहा है इसमें यहाँ दर्शाया गया 6q+, यानी कि इसी रूप में हमें 6q+1 6q+3 और 6q+5 दे रखा है। तो हम मान लेंगे ये कोई पूर्णांक है, यहाँ q कोई पूर्णांक दिया है तो ये भी कोई पूर्णांक ही होगा। तो लिखेंगे, माना कि a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है। जब पूर्णांक हो जाएगा तो किस रूप में हमें चाहिए, a बराबर bq+r के रूप में। तो bq+r के स्थान पर हमें यहाँ क्या दे रखा है, 6q+1 6q+3 और 6q+5। अर्थात r का मान तो चेंज हो रहा है लेकिन bq का मान चेंज नहीं हो रहा है। अर्थात b बराबर कितना दे रखा है, 6। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 6q+r, क्योंकि r का मान बदलते रह रहा है। जब r का मान क्या हो, 0 हो। ठीक इसी प्रकार 0 1 2 3 4 5 तक संभव है, क्योंकि यहाँ b का मान कितना दे रखा है, 6। तो 5 तक हमारा r का मान आ सकता है। तो अब इसमें इसे हम क्या कर लेते हैं, एक समीकरण का रूप दे देते हैं। समीकरण का रूप, तो पहला समीकरण हो गया। तो जब लिखेंगे, जब r बराबर 0 रखेंगे तो इस समीकरण में r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q+0, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 6q, क्योंकि 0 का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर इसी प्रकार r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर कितना होगा, 6q+1। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो a का मान 6q+2। फिर r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर 6q+3। फिर r का मान 4 रखेंगे 4, तो a बराबर 6q+4। r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर 6q+5। अर्थात हम यहाँ क्या किए, बारी बारी से इस r का मान रख दिए, जो रिमाइंडर था यहाँ हम r का मान रख दिए। तो रखने के बाद हमें यहाँ क्या पता चला, 6q, यहाँ 6q+1 6q+2 और 6q+3 6q+5 और 6q+4 यहाँ पर हो गया। तो इसमें यहाँ देखिए विषम पूर्णांक कह रहा है, विषम पूर्णांक। तो इसमें ढूंढेंगे विषम पूर्णांक कौन कौन है। तो विषम पूर्णांक 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है और एक 5 हो सकता है। तो ये किस रूप में होगा, a बराबर 6q+1 6q+3 6q+5, और ये जो 6q+ और 6q+2 और 6q+4 ये जो तीनों होगा ये सम पूर्णांक हुआ। तो सम पूर्णांक को हमें नहीं लेना है, हमें विषम वाला को लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो इसी को हमें क्या करना है, इधर दर्शा देना है। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ जो a का मान आया है 6q, a बराबर 6q और 6q+2 और 6q+4 ये क्या है, सम पूर्णांक है। ये सभी सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक है तो हमें कौन सा चाहिए, विषम पूर्णांक वाला। इसलिए a बराबर 6q+1
6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है तो ये हमें इसी प्रकार से दर्शाना होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।